दोस्तों नमस्कार। आज हम सन की बात करेंगे, सूर्य की। तो आप जानते ही हो कि ज्योग्राफी में इसे स्टार कहा जाता है और इसको एस्ट्रोलॉजी में तो ग्रह कहा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह कहते हैं उसका कारण क्या है कि वो साइंटिफिक रीजन उसका तो अलग है जो ज्योग्राफी का है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में है जिसके कारण ग्रह कहते हैं, ये सब सूर्य को केंद्र में रखकर ही सभी की गणनाएं की जाती हैं कि वो पृथ्वी को केंद्र मान के सभी ग्रहों की गणनाएं होती हैं। तो जो पृथ्वी के या तो अंदर साइड से या तो बाहर साइड से ऐसे ही राउंड चलता है। सूर्य के जैसे चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमती है। तो वैसे ही जब आगे कुछ पहले हैं पृथ्वी से, कुछ बाद में है, तो उसके कारण उनका प्रभाव तो पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी केंद्र में हो जाती है तो उन सबको, चाहे उपग्रह हो चाहे स्टार हो, सबको ग्रह ही मानते हैं, प्लैनेट ही माना गया है। यही एक इसका एस्ट्रोलॉजी का बेस है, प्लैनेट मानने का। तो हम देखते हैं सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है। मुखिया जैसे परिवार का कोई प्रमुख होता है, पिता, ऐसे ही पूरे प्लैनेट जो सौर परिवार है इसका सूर्य को पिता कहते हैं। तो अब ये हमारे जीवन में कैसे घटित होता है, जैसे सूर्य तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनर्जी ही देता है, लेकिन जब उसकी युति अलग अलग राशियों में होती है, अलग अलग प्लैनेट के उसमें रहेगी घर में, तब वो उसका प्रभाव अलग अलग हो जाता है सभी के लिए। तो उसकी जो हाई एनर्जी है और जो निगेटिव प्लैनेट होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के, जैसे राहु केतु हो गया और आपका शनि हो गया और शुक्र हो गया, इनको निगेटिव एनर्जी के प्लैनेट मानते हैं कि ये बहुत बार निगेटिव एनर्जी अपना देते हैं जिससे डिस्टर्ब होता है। तो वही सूर्य करता है साथ में इनके मिलके। और अब जैसे सूर्य अभी इस समय आपका पहुंच गया है ये मकर राशि में, तो अभी 15 फरवरी तक मकर राशि में है इस समय, उसके बाद वो पहुंचेगा सूर्य। तो अब करता क्या, अलग अलग इसका हमें हर महीने आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसका अलग अलग प्रभाव रहेगा। तो होता क्या है कि सूर्य का प्रभाव अलग अलग राशियों के लिए भी वो करता है, अलग अलग रहेगा। जैसे आपका दूसरे घर में होगा सूर्य, चौथे घर में होगा, पांचवें घर में होगा, तो उनके निगेटिव रिजल्ट आते हैं। 12वें घर में होगा, 8वें घर में होगा, तो वो निगेटिव रिजल्ट देता है और बाकी जगहों पे पॉजिटिव रिजल्ट उसका रहता है। तो ये उसका हो रहा है। अब इस समय सूर्य का प्रभाव वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये एक रिसर्च किया तो उससे पता चला कि एक इसकी साइकिल होती है सूर्य की, एक के बजाय नहीं 2 साइकिल होती हैं, ठीक है ना। एक 11 साल में आती है साइकिल, एक होती है 90 साल में। तो जो 90 साल में आती है वो 11 साल की साइकिल बनती है, पूरी 11 साल की, जो अभी चल रही है। 2019 के नवंबर से शुरू हुई है और ये 2031 तक जाएगी, पूरे 11 साल की साइकिल है। और जो 11 वर्ष में होती है साइकिल वो 1 साल की होती है। तो क्या होता है कि सूर्य को अभी तक पहले होता था कि सूर्य स्थिर है, फिर पता चला ये अपनी धुरी पे घूमता है, पर ये धुरी पे घूमता है और स्थिर भी नहीं है। उसका कारण क्या है, इसमें ना एक ऐसे अप डाउन ऐसे इसका चलता है। तो ये साइड से देखने से पता चलता है। हम लोग नीचे से गणना करते हैं तो सन का पता नहीं चलता कि पास है कि दूर है। तो उसका ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड में साइकिल चलती है। 45 साल में एक टर्न पूरा करता है, 90 साल पूरा लगता है एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट पे आने पे। तो ये सन की एक साइकिल होती है, वो बहुत ही हाई एनर्जी की साइकिल होती है, वही डिस्टर्ब करती है। अभी जितना युद्ध चल रहा है, जितना दुनिया भर का नेगेटिव एनर्जी हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं,
वायरस फैल रहे हैं, वो सब सन का ही इफेक्ट है। तो ये तो अभी इसका ही चल रहा है। हमारे जीवन में जैसे सन गड़बड़ होता है तो हम बीमार पड़ते हैं। सन बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा कह लें तो जिम्मेदार है। हम बीमार पड़ते हैं, घर में पिता से लड़ाई झगड़े होते हैं, काम में रुकावटें आ जाती हैं, सन के कारण ये होता है। और सर में दर्द भी होता है सन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ने से। तो कोशिश ये करना है कि जो सन का प्रभाव रहता है उसके लिए आप सन को जल दो, तो उससे उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। पूरा तो नहीं आएगा पर आ जाएगा। फिर वो आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है उस पर निर्भर करता है। और उसके साथ में आपका और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप भी अगर आप नहीं कर सकते हो, जल नहीं दे सकते, तो आप अपने पिता की सेवा कीजिए, उनके पैर छूइए, तो उससे आपका सूर्य मजबूत हो जाता है। और सूर्य मजबूत हो गया, पिता का सानिध्य मिल गया, तो कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी का ग्रह है। ये ऊर्जा देता है, ताकत देता है। कोई भी काम करना है उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, वो सब सन से ही आती है। तो सन का अब ये क्या करता है, हर महीने इसका प्रभाव पड़ता है। अन्य प्लैनेट का जैसे पड़ता है तो उनका जो दायरा होता है वो कम होता है, लेकिन सन का जो प्रभाव होता है ये हेल्थ के लिए और मानसिक स्थिति के लिए, इन सब के लिए बहुत इसका व्यापक प्रभाव रहता है। ग्रोथ के लिए तो उन सब में इसको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप देखो प्राचीन काल से हमारे यहाँ क्या हुआ है, तो लोग सन को हमेशा जल देते आए हैं घरों में। परमानेंट सन को जल देना ये परमानेंट नियम रहा है। तो इसीलिए देते हैं कि पिता सूर्य क्या हो गए, पिता हो गए। उन्हें तो वैसे भी नारायण कहा जाता है ना, सूर्य नारायण। तो जब पिता आपके खुश हैं, पिता आपके प्रसन्न हैं, तो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, सारा कुछ होता चला जाएगा। क्योंकि पिता का सानिध्य जिसके पास है उसे कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए सन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है हर प्रकार से। तो और हर महीने इनका ट्रांजिट होता है अलग अलग प्लेनेट पे। और अच्छा ये क्या है, सन ये वक्री नहीं होते। सबसे बड़ी इनकी जो खूबी है, वक्री नहीं होते और कभी अस्त नहीं होते। हाँ, इनकी नीच की राशि उच्च की राशि होती है, लेकिन ये अस्त नहीं होते। क्यों? अस्त कौन होता है? जो डिग्री वाइज, और जब सन के पास कोई प्लेनेट आ जाता है तब वो अस्त हो जाता है। वक्री भी दूसरे प्लेनेट ही होते, सन कभी नहीं होता। तो ये इसके हमेशा आगे ही बढ़ता है, आगे ही बढ़ता है। इसलिए इसको संभाल के रखना है। और 1 महीने का ट्रांजिट होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो कभी जो दिक्कतें आती हैं तो वो बदलती चली जाती हैं। और सन हमारे लिए महत्वपूर्ण भी इसीलिए कि ऊर्जा का कारक है। हमारे पास जो ऊर्जा आएगी, जो शक्ति आएगी, उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। अब नेम फेम शोहरत, अभी देखो जैसे सिंह राशि का होता है ना, सूर्य ही देवता है, तो क्या होता है, सिंह राशि वालों को आप देखो अलग ही जोन में होते हैं ना। हाँ, ईगो कई बार आता है। सूर्य का जब प्रभाव बढ़ता है तो ईगो आता है। और इसका प्रभाव आप देखिए, 1 नंबर जिसका होगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ होगी जिसका मूलांक 1 होगा, और जिसका ए नाम से, ए लेटर से नाम होगा, वो लोग, उनमें अपने आप ईगो देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें सन की एनर्जी होती है। तो और ये तो सिंह राशि है जैसे, तो इन सब में क्या है कि वो प्रभाव डालते हैं। संभल के रहने की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो ये सन का इफेक्ट रहता है। और इसको देखिए, अच्छा लगे जानकारी शेयर कीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्लैनेट को लेकर।